दोस्तों नमस्ते। तो आज हम देखने वाले हैं कि मकर राशि के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं। और रीडिंग जनरल है, जितना रेजनेटिव प्लीज उतना ले, बाकी किसी और के लिए हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं कैसा रहेगा मकर राशि के लिए 2024 कैसा रहेगा। तो चलिए देखते हैं। ओके, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए एंड आप इस वीडियो के नंबर पे आप जा सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कैसा रहेगा। सबसे पहली बार तो अगर अगर आपकी लाइफ के अंदर मकर राशि का कोई भी रोमांटिक लाइफ में, लव लाइफ के अंदर कोई भी समस्या चल रही थी, तो साल 2024 में वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी लव लाइफ के अंदर एक नई शुरुआत होगी। चाहे आप शादीशुदा हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या को नो कॉन्टैक्ट में हो, किसी भी रिलेशनशिप में अगर लव लाइफ में कोई भी समस्या आपके साथ चल रही है तो वहाँ एक नई शुरुआत हो रही है। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर। एक नई तरीके से नई एनर्जी आपके आसपास आपको देखने को मिलेगी। उस रिश्ते में आपका खुद का भी रिश्ते को देखने का नज़रिया बदलेगा, साथ ही आपके पार्टनर का, जिससे भी आप डील करें उनसे। एंड बहुत ही हाई चांसेस हैं कि आपकी साथ शादी हो सकती है अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो। एंड शादीशुदा हैं और अगर फैमिली की वजह से कोई भी समस्या आप लोगों की लाइफ में चल रही थी तो उसका सॉर्ट आउट हो जाएगा और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। साथ ही साथ अगर 2023 आपके लिए आलस से भरा रहा था, परेशानियों वाला रहा था, उथल पुथल रही थी आपकी ज़िंदगी में, तो एक ठहराव, एक बैलेंस साल 2024 में आपको देखने को मिलेगा। ये जो है आपके 15 जनवरी से और आपको अप्रैल तक का तो थोड़ा ठीक ठाक रहेगा। बीच के महीनों में थोड़ा आलस आप पे छा सकता है, लेकिन अगर आप एक्शन लेते रहोगे तो चीज़ें आपके हाथ में, मतलब आपके फेवर में होती रहेंगी। इसलिए इस साल आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको बहुत सारी मिलने वाली है, तो देख के ध्यान से चूज़ करके और अपने लिए एक्शन ज़रूर लें। साथ ही साथ बैलेंस आने वाला है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक की तरफ आप बढ़ सकते हो। आप जिस भी धर्म को मानते हैं उनसे जुड़ी हुई, रिलीजन से जुड़ी हुई किताबों को आप पढ़ सकते हो। कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अपने पार्टनर के साथ नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। एंड अगर आपका कमिटमेंट्स रिलेटिव कोई समस्या थी, कास्ट रिलीजन की समस्या से वजह से, या कुछ भी थर्ड पार्टी था, थर्ड पार्टी किसी भी रीजन हो सकता है, कि ज़रूरी नहीं है कि कोई लड़का लड़की ही हो, थर्ड पार्टी जॉब भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, कास्ट रिलीजन, जो इन दो लोगों के बीच में ऑब्स्टिकल का काम करता है वो थर्ड पार्टी होती है। तो उनको छोड़कर आपके जो पार्टनर हैं उनमें एक बैलेंस आ जाएगा और आपको कमिटमेंट देंगे और आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। आपकी लाइफ में कैरियर के अंदर भी अगर उतार चढ़ाव चढ़ाव रहे हैं तो अब धीरे धीरे आपको 1-2 महीने जनवरी फरवरी में थोड़ा सा आलस आपके अंदर रहेगा, वरना आपकी एक नई शुरुआत की एनर्जी जो है वो क्रिएट होने लग जाएगी। एक नई बिगनिंग होगी जिसमें आपका खुद का दुनिया को देखने का नज़रिया बदलेगा और खुद के लिए भी चीज़ें बदलेंगी। एंड आप अगर थोड़े शर्मीले थे या अपने लिए एक्शन नहीं लेते थे, इमोशनल हो जाते, तो इस वक्त प्रैक्टिकल होकर साल 2024 में आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी रहेगी कि आप बोल्ड बनोगे थोड़े से और अपने लिए एक्शन लोगे। एंड अब जो बहुत दिनों से जो चीज़ पर कंक्लूजन नहीं निकल रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि सिचुएशन आपके फेवर में है नहीं है, ये इंसान आपके साथ है या नहीं है, क्या आपका रिश्ता ख़त्म हो गया या है, वो सारी की सारी समस्याएं आपके साथ जो भी चल रही हैं उनका जो है इस साल सारा निपटारा हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि किन के साथ आपको रहना है, किन्हें छोड़ना है, क्या कैसे एक्शन लेना है। तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा खुलता हुआ नज़र आ रहा है। मैं नहीं कह रही कब तक नहीं खुला था, बस थोड़ा और ज़्यादा ओपन हो जाओगे आप चीज़ों के लिए, लोगों के लिए, और ओपनली अपने पार्टनर से अब तक कोई डिस्कशन नहीं करते, झिझकते थे, तो करने लग जाओगे। एंड स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ में डेफिनेटली आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। और साथ ही साथ अगर आप ट्विन फिल्म जर्नी का हिस्सा हैं तो वहाँ पर आपके पार्टनर से थोड़े आपका सेपरेशन जो है वो एंड हो सकता है और एक नई शुरुआत की तरफ आप जा रहे हो। तो ये सब हो रहा है मकर राशि। एंड देख लेते हैं और क्या इस साल आपके लिए आ रहा है। तो यूनिवर्स बताएं मकर राशि 2024 क्या कुछ उनकी लाइफ में आ रहा है। बस आपको आलसी नहीं होना है, यही ऑब्स्टिकल काम है कि आप आलसी हो जाओगे। थोड़ी सी सक्सेस मिली नहीं कि ज़्यादा अब तो हो गया, फिर आप शांत हो जाओ, ऐसा नहीं है। एक्शन लेते रहें, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले उनके लिए एक्शन लेते रहें। थोड़ी सी अगर आप मेहनत कर लोगे तो आपके लक आपके फेवर में काम करेगा। एंड आपकी कोई ना कोई इच्छा जो कि 9 वीक से, 9 महीने से या 9 साल से कुछ लोगों के लिए किसी चीज़ के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, तो उस चीज़ का जो आउटकम है आपके फेवर में होगा। एंड शनिदेव की वजह से कर्मा बैलेंस होंगे। साथ ही किसी ने भी आपको किसी
भी तरीके का धोखा दिया था, परेशान किया था, आपको लेट डाउन फील कराया था, आपकी परवाह नहीं की थी, तो उस सिचुएशन में भी बैलेंस हो जाएगा, सामने वाले को आपकी कदर हो जाएगी। एंड आप अपनी लाइफ में अगर कहीं घूमने फिरने का प्लान बना रहे थे और बहुत ज़्यादा आलसी हो गए थे, तो इस साल आप अपने लिए एक्शन लेते हुए नज़र आओगे। एंड जितनी भी मेहनत आपने की है ना, उसका आउटकम अगर अब तक नहीं मिल रहा था, तो इस साल जुलाई तक आपको उसका आउटकम रिसीव हो जाएगा और आपको नई चीज़ें नई तरीके से देखने का नज़रिया आपका इस साल बनने वाला है। एंड आपसे कहा जा रहा है कि बिल्कुल गिव अप करने की सोच रहे हो तो नहीं करें। अगर आप गवर्नमेंट स्टूडेंट हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, तो एक बार और ट्राई करें, इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपकी लाइफ में कोई फादर से रिलेटेड कोई समस्या थी, या आप किसी के फादर हो, खुद हो, या आपके बच्चों से रिलेटेड कोई समस्या थी, तो उसका समाधान आपको मिल जाएगा। एंड कोई कंट्रोलिंग इशू आपकी लाइफ में था, तो उसके साथ आपके रिश्ते इस वक्त अच्छे हो जाएंगे। एंड ये देखिए सन का कार्ड आपकी रीडिंग में आया, तो बहुत ही हाई चांस है कि आपकी लाइफ में स्मूथ चलेंगी चीज़ें और आपके फेवर में होगी। जो भी होगा आपकी लाइफ में फेवर में होगा, बैलेंस आएगा, हीलिंग होगी आपकी। जो भी मानसिक घाव आपको मिले हैं, उन सारी चीज़ों का हीलिंग होगी। एंड एक नई चीज़, नई पाथ की तरफ, नई जर्नी जो है आपकी स्टार्ट होने वाली है। और कुछ मूड स्विंग की प्रॉब्लम आपको ज़रूर रहेगी, इमोशनल हो सकते हो। अपनी माँ के स्वास्थ्य का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। खुद भी आपको मून मून के साथ अगर टाइम स्पेंड करोगे, तो आपके जो है मूड स्विंग की जो प्रॉब्लम होती रहती है ना, कभी ये करना है, कभी नहीं करना है, कभी किसी भी बात पे गुस्सा करना है, परेशान हो जाना है चीज़ों को लेके, थोड़ा सा कुछ बिगड़ा नहीं कि भगवान को दोष देने लग जाना। इस तरीके की एनर्जी के अंदर अगर आप हो, तो उससे छुटकारा मिलेगा। फाइनेंस की, पैसों की कोई समस्या है, तो उससे छुटकारा मिलेगा। पुरानी बीमारियां हैं, उनके लिए आपको कोई गाइडेंस, कोई चीज़ आपको ऐसी मिलने वाली है जिससे आपकी लाइफ में एक उतार चढ़ाव जो था फाइनेंस के अंदर, वो ठीक हो जाएगा। एंड आयुर्वेदिक और स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आयुर्वेदिक की कोई दवाई आपके लिए अच्छा काम करेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है और शनिदेव का इस साल भी रहेगा, तो इस साल आपकी जो कर्मा है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस होंगे। एंड साथ ही साथ अगर आपने किसी का दिल दुखाया था, तो उस इंसान के जो हैं बद्दुआएँ, वो भी इस साल असर दिखा सकती हैं। तो थोड़ा आप भी परेशान हो सकते हो, और ज़्यादा नहीं मूड स्विंग हो सकती है, या फिर आपकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन ये तबीयत जो खराब है वो आपकी जुलाई माह में ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो थोड़ा ध्यान रखें। एंड अगर आप थोड़ा चीज़ों को लेके या किसी सिचुएशन की वजह से अपने आप को ये समझ रहे थे, कन्फ्यूजन में थे कि इसे चुनूँ, उसे छोड़ूँ, तो ये चॉइसेस आपकी लाइफ में इस साल भी बनी रहेंगी। एंड ये इसका जो समाधान आपको फरवरी माह के बाद ही कोई मिलेगा, जिसमें आप जो भी चॉइसेस आपकी लाइफ में बनी हुई है, उनमें एक चूज़ कर पाएँ। और ये आपको करना भी चाहिए, क्योंकि इतना टाइम आप लोगे तो आगे और जो अपॉर्चुनिटी या जो अच्छी चीज़ें आपके लिए हैं, वो आपका वेट नहीं करेंगी, इसलिए आप ज़रूर लें। एंड फाइनेंशियली इस साल आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में थोड़े से उतार चढ़ाव जरूर रहेंगे, लेकिन कोई आयुर्वेदिक दवाई आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको समाधान मिल जाएगा। अस्थमा की किसी को अगर दिक्कत है, तो उसमें भी आपको, अगर पानी में परमिशन देके आप इस साल पीते हो, तो उसमें आपको काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिलेगा। 2-3 महीने करके देखिए, आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही साथ सन का कार्ड आया है, तो किस्मत आपका साथ देगी, आपके रुके हुए काम होंगे, बैलेंस आएगा, हारमोनी रहेगी। एंड हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में डिवोर्स केस चल रहा था, तो जिस तरीके का फेवर आप चाहते हो यूनिवर्स से कि आपके फेवर में चीज़ें हों, तो डेफिनेटली आपके फेवर में होगी। एंड कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम है आपको, तो उससे भी इस साल आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। और बाकी आपकी देखो, आप जिस तरीके से नज़रिए से चीज़ों को देखोगे ना, उस पर डिपेंड करेगा। वरना नई शुरुआत, बिगनिंग अच्छी है, कुछ खुशखबरी आपको मिल रही है, बैलेंस आ रहा है, एक नई रोमांटिक साइकिल भी आ रही है। लेकिन कुछ चुनाव करना होगा आपको ज़िंदगी में, आपकी लाइफ के अंदर, कि क्या छोड़ना है, क्या चूज़ करना है, एक आलस को त्यागना होगा। उन चीज़ों पर आपको ज़रूर गौर करना है। साथ ही साथ बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेना है किसी भी चीज़ का, पहले देखें कौन क्या कह रहा है, उसके बजाय आप कैसा फील करें, इस चीज़ को आप ज़रूर देखें। उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो ये आप ज़रूर देखिएगा। एंड अब देख लेते हैं कि एंजल्स आपको इस साल के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो बताएं एंजल्स, मकर राशि के लिए 2024 के लिए क्या गाइडेंस है आपके भाई। नो एंड रोमांस तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रहा है। और ये नो का क्वेश्चन ये है कि अगर आप पास्ट के किसी ऐसे रिलेशनशिप के अंदर जिसने कहीं और शादी कर लिया, आपको भी रख रहा है, तो जस्ट कह रहे हैं आप वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। आपकी लाइफ में बहुत अच्छा इंसान है, जो एक प्यार लेके आएगा और बैलेंस लेके आएगा इस साल। जून के महीने में वो आपसे मिलने के हाई चांसेस है।
एंड आपसे कहा जा रहा है कि अगर किसी का वेट कर रहे हो, किसी ने आपको बार बार आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, रिश्ता है नहीं, आ रहा है जा रहा है, तो वहाँ पर आपको उस इंसान को नो बोलने की ज़रूरत है। एंड खुद को कुछ चीज़ों में बाउंड करें आप, ऐसे नहीं कोई आ रहा है, मतलब अपनी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काम करें आप, ताकि आपकी लाइफ में जो परफेक्ट टाइमिंग पर ये लव आ जाए। शादी के लिए आप देख रहे हो, शादी के रिश्ते भी सही समय पर आपके बनेंगे, लेकिन बनेंगे ज़रूर, और इसमें थोड़ा सा 4-5 महीने लग जाएंगे आपके, लेकिन बन जाएंगे, और आपकी लाइफ में ये रोमांस आएगा। प्यार भरी नई शुरुआत होगी, लेकिन पुरानी चीज़ें, पुराने पैटर्न जो अब आपको सर्व नहीं करे, उन्हें जाने दे। इसके लिए बिग नो है, अगर आप उन्हीं चीज़ों में फंसे रहे जो आपको परेशान करती हैं, और फिर भी आपको पता है कि सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आपको उतने अटेंशन नहीं दे रहा जितना आप दे रहे हैं, फिर भी अगर आप ऐसा करते हो, तो ये इससे क्या होगा कि आप और ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे, और ज़्यादा चीज़ें खराब हो जाएंगी, और ये जो अपॉर्चुनिटी, ये नई बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, इसे आप और डिले कर दोगे। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आप ही के हाथ में, अगर आप उन चीज़ों को तो ये छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हो, तो इस साल आपको बहुत कुछ देके जाएगा। और देख लेते हैं क्या कुछ देके जाएगा। यूनिवर्स बताएं मकर राशि के लिए क्या है। थैंक यू। मकर राशि आपके लिए यह है कि आप एक स्टार की तरह चमकोगे। एक कुछ ना कुछ, ज़रूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हो तो वहाँ पर आपके लिए अच्छी चॉइसेस रहेंगी, अच्छा रहेगा साल ये, और वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। एंड अगर कोई समस्या ये रहेगी कि आपकी लाइफ में बार बार चॉइसेस आएंगी, वहाँ आपको चयन करना होगा चॉइस को कि क्या करना है। एंड किसी तरीके का ऑब्सेक्शन आपको किसी लोगों से खुद से है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि उसको आपको दूर करने की ज़रूरत है, वरना ये साल और बढ़ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, एंड अपनी वाइब्रेशन पे काम करें आप। जैसे कि किसी और के लिए होता है ना कि हम कैसा फील कर रहे हैं, उसने खाना खाया कि नहीं, वो हमारे साथ ऐसा भी क्यों कर रहा है, वो कहीं तबीयत तो ख़राब नहीं, वो परेशान, वो आया क्यों नहीं, उसने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया। इस तरीके की टेंशन जो आप किसी और के लिए लेते हो, वो टेंशन आप अपनी बॉडी के लिए, अपने लिए भी लें। जैसे ही आप ये वाइब्रेशन में आओगे, हाई में, उसी तरह यूनिवर्स के एनर्जी से अलाइन होगी, और आपकी जो चीज़ें बिगड़ रही हैं, जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं आ रही, वो आ जाएंगी। तो आपको अपनी वाइब्रेशन पर काम करने के लिए यूनिवर्स कह रहा है कि जितना हो सके खुद की वाइब्रेशन, आप क्या फील कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या सोच रहे हो, उस पर ज़्यादा ध्यान दे। साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है कि इस साल आपको बहुत सारे लोगों के असली फेस आपके सामने आने वाले, क्लियरिटी आने वाली है आपकी ज़िंदगी के अंदर। बहुत चीज़ों की क्लियरिटी आ रही है, क्लियरिटी आएगी तो अबंडेंस भी आएगी, लेकिन वो थोड़ी सी उथल-पुथल आपकी ज़िंदगी में करेगी, लेकिन उसको आप हंसी खुशी से हैंडल कर लोगे। और आपसे कहा जा रहा है कि जब ये परेशान हो और मतलब समझ नहीं आ रहा ना क्या करें, तो एक ब्लू कलर की मोमबत्ती लेना, कैंडल लेना, उसको जलाना, और उसके साथ में कोई मंत्र को अपने ईयरफोन में लगा लेना, और उस मोमबत्ती की तरफ देखते हुए उस मंत्र को सुनना, और अपना सवाल दोहराना। आपको जवाब मिल जाएगा कि आपको समाधान क्या है उस समस्या का। तो और साथ ही साथ इस तरीके से आप मेडिटेशन भी कर सकते हो उसके साथ। तो ये सब कुछ मकर राशि आपके लिए आ रहा है। आई होप आपसे रेजोनेट हो, जितना हो प्लीज़ उतना ले, बाकी किसी और के लिए हो सकती है। पर्सनल रीडिंग के लिए, हीलिंग के लिए, लव हीलिंग, किसी भी तरीके की हीलिंग आपको चाहिए, और आपको चाहिए कि आप मेंटली पीस महसूस करें, तो आप हीलिंग से जुड़ सकते हैं, वीडियो के नंबर पर जा सकते हो। एंड साथ ही साथ जहाँ हैं खुश रहें, और अपने आप से इतना प्यार करें कि हर चीज़ आपकी तरफ आए। थैंक यू।